वंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। देशवासियों को तथा भक्तगणों को मेरा हार्दिक नमन। महाबिंदु उपनिषद में शब्द आया है, द्वे विद्ये वेदी तव्ये तु शब्द ब्रह्म परम च यत शब्द ब्रह्माणि निश पातः परम ब्रह्म ब्रह्माणि गच्छति। जो विद्याएं समझनी चाहिए, एक तो शब्द ब्रह्म और दूसरा पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म में जो निपुण हो जाता है वह परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। शब्द ब्रह्म में दो विद्याएं, शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म। पर ब्रह्म जो शब्द विद्या में निपुण हो जाता है वह पर ब्रह्म को जान लेता है। और जब जान लेगा, कहने का भाव यह है लोकल भाषा में, जो सही सही शब्दों का अर्थ समझ लेता है वही जो क्या होता है उसको अच्छी तरीक़ा से जानने में वह सामर्थ्यवान हो जाता है। उसके गुण को तब वह समझ लेता है। आप मान लीजिए किसी सज्जन ने अगर कहा जाए कि गुरु जी लत्ती, अब वो बेचारे को जब यह बात का ज्ञान नहीं रहेगा कि गुरु लत्ती क्या है, तो सुन करके भी समझ नहीं सका। जब गुरु लत्ती जानेगा कि नहीं वह जड़ी बूटी है, तब उसका गुण जानने के लिए वह उत्सुक हो जाएगा। जड़ी बूटी वो किसमें क्या गुण है, तो उसमें क्या गुण है भाई, तो जान लेगा कि इसमें गुण यही है। तो रक्त को समशीतोष्ण, ब्रिज को समशीतोष्ण और निर्मल और स्वच्छ गाढ़ा करता है, त्रिदोषक है। अतः उसका सेवन से इम्यूनिटी पावर में वृद्धि होती है, अत्यंत लाभ मिलता है, वह समझ लेगा। इस प्रकार से जब वह शब्द को जान लेगा तब उसके गुणवत्ता को भी समझ पाने में वह सामर्थ्यवान हो जाएगा। जैसे अगर जो नहीं समझ सका वह ब्रह्म में वह दुख का कारण हो जाएगा। क्या, एक तो मैं उदाहरण देता हूँ। एक किसान अपना खेत से फसल कटवाने के लिए धान मजदूर सबको ले गए थे। अब संध्या होने का समय आ गया। वह पहाड़ के किनारे में ही था उसका खेत, और उसके बगल में गुफा था। वो गुफा में शेर रहता था। तो संध्या जब होने वाला था तो किसान ने तीव्र आवाज़ में जोर से बोला कि अपने मजदूरों से, अरे हमको तो किसी का डर नहीं है, बाघों और सिंहों किसी का डर नहीं है। बाघ, सिंह, हाथी, घोड़ा कोई आवे हमको डर नहीं है, लेकिन संध्या का मुझे बहुत डर है। तो गुफा में बैठा हुआ शेर ये बात को सुन लिया कि भाई ये किसान तो कहना है, किसान कहता है कि हमको तो किसी का डर नहीं है, बाघ, सिंह, हाथी, घोड़ा किसी का डर नहीं है, लेकिन संध्या का बहुत डर है। तो संध्या कौन जीव है, उसको वह शब्द समझ नहीं सका। संध्या में शाम, वो तो समझ नहीं सका। तो संध्या शब्द जो है उसके लिए नया शब्द हुआ।
उस शब्द की गंभीरता को तो समझ नहीं सका। उनका दिमाग जो है संदेह में चला गया। जैसे बहुत से सज्जन जब ईश्वर और नश्वर शरीर में क्या भेद है, जीवात्मा और परमात्मा में क्या भिन्नता है, यह जो नहीं समझ सकता है तो वो कहता है कि मुक्ति क्या है, ईश्वर क्या है। वो नहीं जब समझ लेता है तो वो नहीं कहेगा कि हम नहीं समझ सकें, बात समझाइए, लेकिन उस बात बना कर करके आपको परास्त कर करके वह झूठी मूठी जीतने का चेष्टा करेगा, थोथी करके दलील देगा। क्या उसको जीतना है? वो सब सुनने के लिए तैयार थोड़ी होता है, नहीं सुनने के लिए तैयार होगा। क्या वो सुनने के लिए तैयार नहीं होगा तो समझने के लिए क्या तैयार हो गया? तो पहले एक कहानी पर बता देते हैं, सुन लीजिए, तो बताएंगे तब जो है कि एक महात्मा जी ने किस प्रकार जवाब दिया कि ईश्वर को कैसे देखा जा सकता है, वो जवाब दिया। पहले इसका बात समझ लीजिए। अब जो है क्या हुआ, इस शेर ने, सिंह ने सुन लिया। क्या सुन लिया? कि संध्या कौन जीव है भाई। इसको तो शब्द सुना नहीं था कभी, शब्द जानता ही नहीं था। यह संदेह में चला गया। संदेह तो जो है पाप का कारण है, भय का भी कारण है। आप मान लीजिए जैसे किसी को तैरने के लिए ज्ञान नहीं है तो वो तो नदी देख करके ही डर जाएगा। और जो तैरने के लिए जाना, नदी में फेंक दीजिए या बड़ा नदी में या समुद्र में फेंक दीजिए तो तैर करके निकल जाएगा। ये संध्या का अर्थ ही नहीं जानता था, शब्द ही नहीं जानता था। नया शब्द इसके लिए हुआ कि संध्या क्या है। तब तक जो है कहा चलो बस सब किसान ने सब मजदूर को लेकर के चला गया। अब संयोग की बात हुई कि जब ये दिमाग में ये सोच ही रहा था कि संध्या कौन जीव होता है, हमसे भी बड़ा ताकतवर जीव होगा, तब ना किसान ने कहता है कि संध्या, बाघ सिंह का डर नहीं है लेकिन संध्या का डर है। तो इतने में इसको बड़ा संदेह हो गया। अब संदेह से जो है इसका दिमाग जो है असंतुलित हो गया। इसने मन में सोच ही रहा था कि उधर से धोबिया का गदहा खो गया था। धोबी का गदहा खो गया था। वो खोजते खोजते दिन भर परेशान, शाम हो गया, गुफा में गया, देखा कि जो है ना वह शेर बैठा। तो गुफा में थोड़ा अंधकार होगा और शाम भी हो गया, शाम भी हो गया, सूर्यास्त हो गया, तो स्वाभाविक बात है कि और अन्हार हो गया। तो अंधकार में तो उसको स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ा कि ये शेर है कि गधा है। आकार तो दोनों का एक ही रंग का है, ऊंचाई भी दोनों का एक ही रंग। तो इस प्रकार से उसने क्या करता है कि वह अपना गधा समझ करके उसके पीठ पर उछल करके सवार हो गया और लाठी देने लगा। लाठी देते देते घर लाया। जब लाठी दे रहा था करके तुम्हारे फेर में जो है ना, हम दिन भर से आज परेशान हैं, तुम्हारा हड्डी सब चूर कर देंगे। वो इतने 150 लाठी मारते मारते अपना घर पर लाया शेर को। एकदम शेर तो एकदम थर थर कांपने लगा और वह बेचारा गरज भी नहीं सका। आवाज़ डर से उसका आवाज़ ही रुक गया। क्या वो इस मन में सोच लिया कि यही संध्या है। इसीलिए वो किसान कह रहा था कि किसी का डर नहीं है, लेकिन संध्या बड़ा खतरनाक जीव होता है। कितना लाठी मारता है पग मथे पर, माथा कौन तो उसका चूर हो गया। अब बेचारा थर थर से लौहा लौहान हो गया, जो है ना, कांपते हुए। तो वो जो है एवं प्रकार से किसान ने जोर दिया करके गधवा के जिरा में और उसको अब सवेरे जब इसका सिंघनी ने खोजा, खोजते खोजते वहाँ को धोबिया के पद चिन्ह दे करके गई सिंघनी। तो अपना सिंह को देखा कि धोबिया के जो है गधा के जरा में बंधा पड़ा है, थर थर काँप रहा है। तब उसने जा कर के कहती है, अरे ये तो गधा है,
तुम गधा के जन्म कैसे आ गया? क्योंकि अरे भागो, ये बड़ा खतरनाक जीव है, संध्या है। तो ये संध्या पंध्या कुछ नहीं है, आपको जो है ना जानकारी का अभाव है। ये धोबिया है, इसी का गधा खो गया तो कोई गधा ही आपको समझ करके आपको लाठी से माथा कान चूर दिया। चलो बस सिंगनी ने रस्सी खोला, तब उसको लेकर के कहा चलिए चलिए जल्दी भागिए। बस वहाँ से भागा। एवं प्रकार से भ्रम से दुख हुआ, शब्द नहीं जान के जानकारी के अभाव में दुख हुआ। अब मैं महात्मा जी के पास अब वो दूसरा उदाहरण देते हैं। संध्या कैसे शब्द के जानकारी के अभाव में, ज्ञान के अभाव में किस प्रकार सिंह भी जो है धोबी से मार खा करके हड्डी सब तोड़वा लिया। उसी प्रकार मनुष्य को यह रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श यह सब भ्रम हो गया कि यह सुख का आधार है, लेकिन नहीं, यह दुख की ओर ले जाता है। यह जीवात्मा को अनादिकाल से इसका यही कार्य है, और जो है इसी के कारण से जीवन मरण के चक्कर में जीवात्मा फंसा रहता है, जबकि परमात्मा का अंश है। इस प्रकार सिंह भी जो है धोबिया के संदेह कारण से धोबिया के जो है चक्कर में फंस करके हड्डी तोड़वा लिया। उसी प्रकार जीवात्मा का दुर्गति हो जाता है, यह झूठा भ्रम में फंस करके कि जो है रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श इन विषय में आसक्ति रख करके कि इसमें सुख मिलेगा, यही भ्रम हो जाता है। इस सुख के भ्रम में जो है जीवात्मा का दुर्गति पुरा लेता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ कि एक महात्मा जी के पास एक सज्जन गए और पूछता है कि परमात्मा को आप दिखा सकते हैं, भगवान को दिखा सकते हैं, दिखाइए। तो उसने बहुत, महात्मा जी ने बहुत तर्क दे के समझाया। देखो भाई, दूध में जिस प्रकार घी है निकालने के लिए जतन करना पड़ता है, उसी प्रकार ध्यान के लगन से ईश्वर की दिखाई पड़ता है। सद्गुरु के शरण में जाओ, भक्ति भजन भेद करो, ध्यान करो, तब ज्ञान होगा। तब ज्ञान से तो ईश्वर का आप जो है समझ बूझ सकेंगे। तो वह कहा कि नहीं, ये सब आप हमको दिखा दीजिए। तो कितनों तर्क दे, सभी तर्क को वह कुतर्क में बदल देता था, बात बना करके। एवं प्रकार से महात्मा जी ने कहा ऐसे ही नहीं मानेगा। कहा है 60 समाचरित, 60 सुधरे 60 संगति पाई, पारस परस उदात सुहाई। ये जो है ना श्रेष्ठता अपना दिखा रहा है। बस महात्मा जी ने ढेला लेकर करके तड़ाक से उसके कपाड़ पर मार दिया। कपाड़ जो है फट गया और दर्द होने लगा बेसुमार। वह राजा के पास शिकायत आकर के कर दिया, देखिए ना महात्मा जी के पास कहेंगे भगवान को दिखा दीजिए। तो इतने में पूछे, बस इसने पड़ाक से हमको जो है ढेला से मार कर बहुत दर्द होता है, बेसुमार दर्द होता है। तो राय साहब ने सिपाही को आदेश दिया कि जाओ बुलाओ, तो ला, तो उनको बुला करके लाए और बैठे। तो महात्मा जी ने कहा कि काहे इसको मारे? राजा ने प्रश्न किया, काहे मारे इसको? क्योंकि इसको मारे कहाँ, इसको तो मारे तो क्या होगा, क्योंकि इसको बड़ा दर्द होता है। ये बोल रहा है क्योंकि दर्द ये दिखा सकता है, हम कैसे जानेंगे इसको दर्द होता है? ये बोल रहा है, हम कैसे विश्वास करेंगे? जब वही बात तो जो है ये कह रहे हैं कि परमात्मा है, ईश्वर है इस संसार में, कण कण में संव्याप्त है, लेकिन ये मान ही नहीं रहा है। कहा नहीं दिखाइए। तो उसी प्रकार ये दर्द हमको दिखा दे तो तब ना हम जानेंगे कि दर्द दिखा दिया, तब हम विश्वास करेंगे सही इसको दर्द होता है। इस प्रकार से उसने तर्क दिया और नहीं तो राजा साहब ने कहा क्या सही बात है, तुम इसने तर्क दे रहा था, कुतर्क दे रहा था तू? क्योंकि हाँ हुजूर, हम तो पूछे थे कि भगवान है तो दिखाइए, जिद हम कर रहे थे। तो तब तो तुम भी दर्द इसको दिखा दो, तब तुमको भगवान दिखा देंगे। जाओ, तुम दोनों का जो है ना समाधान हो गया। दोनों को कहा जाइए, महात्मा जी कहा जाइए, ठीक है किया। प्रश्नों का जवाब, हम इसको मारने का कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई दुश्मनी से है नहीं, इसको तो हम प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। तो जैसे दर्द को देख नहीं सकते हैं, उसी प्रकार ईश्वर को आप या नासमार शरीर आँख से ज्ञान इंद्रियाँ से आप देख नहीं सकते हैं। उनको विधि है, युक्ति है, जो कि संत महात्मा सद्गुरु महाराज तथा ध्यानी गण ही बहुत उसको दिखा सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं।
अनुभव कर सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की। अतः कुछ समझने के लिए सद्गुरु के शरण में जाएं और युक्ति बताएंगे, युक्ति से भक्ति, भक्ति से तब होगा मुक्ति अर्थात परब्रह्म की प्राप्ति। और हठ योग करने से और बात बनाने से कार्य आपका सिद्ध नहीं होगा। अब जो है विषय में आसक्त होकर करके आप नहीं समझ सकेंगे ईश्वर के शाब्दिक अर्थों को। इसलिए गुरु के सेवा करें। बनाइए सतगुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे। यह दुनिया दिन चारि बसेरा, यहाँ न मेरा तेरा रे। तेरा मेरा दऊ यम के हाथे, पकड़ी पकड़ी जिन्हें घेरा रे। यह दुनिया बंदी गृह यम के, जीवे बंदी रहे चेरा रे। सतगुरु गुरु बिन ना कोई कबहूँ, जो तोड़े यम घेरा रे। सद्गुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे। याते उठो सतगुरु गुरु हेरो, सेव करो बहु तेरा रे। तन मन धन यात में तिनकी, पदयर पी बचो यम फेरा रे। जागृत जिंदा सतगुरु जग में, सब जिनको करे जोड़ा रे। बाबा देवी देवी सारी, जा पद को मही चेरा रे। सतगुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजे। चमक बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजे। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजे। शब्द सुरत अभ्यास सरल तर, करि करि सार शब्द गही लीजे। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल खीजी। भव खंडन यारति यह निर्मल, करि में ही अमृत रस पीजी।
आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। नमस्कार।